जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी अहंकार कैसे ख़त्म करते हैं। गुरुजी सबके अंदर की मैं को कैसे ख़त्म करते हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार एक बटरफ्लाई गुरुजी से जुड़ गई और बड़े मंदिर जाने लगी। अक्सर जाती और ब्लेसिंग्स लेकर आ जाती। एक दिन संगत में बैठकर उसने आंखें बंद की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मैनू चंगे रास्ते ते ले आओ। और गुरुजी सिंहासन पर विराजमान थे। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने मन में सोचा कि इससे बात करता हूँ। और जैसे ही बटरफ्लाई ने आंखें खोली तो गुरुजी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, आज तू मेरे कोलों बहुत ही चंगी चीज़ मांगी है। बटरफ्लाई बहुत खुश हुई और वापस आ गई। एक दिन वो तालाब के पास गई तो वहाँ पर एक बच्चे ने, जिसका नाम सूरज था, उसने उसको देखा और पकड़ लिया और अपने ज्योमेट्री बॉक्स में बंद कर लिया। वो बच्चा कोई और नहीं, गुरुजी ही थे। गुरुजी ने उसको सही रास्ते पर लाने के लिए बच्चे का रूप धारण किया। अब बटरफ्लाई बहुत दुखी हुई। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये पेंसिल बॉक्स खुल जाए, पर नहीं खुला। उसने गुरुजी को याद किया, जय गुरुजी करती रही। फिर उसने बहुत तेज़ हाथ पैर मारे। सूरज ने उसकी खड़खड़ सुनकर बॉक्स खोला तो बटरफ्लाई उड़ गई और फिर वो बड़े मंदिर पहुंची। गुरुजी संगत में थे। गुरुजी के पास पहुंचकर उसने अपने साथ बीती गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने पूछा, तो फिर किस तरह बाहर आई? बटरफ्लाई ने कहा, बस जब मैंने बहुत ज़ोर से हाथ पैर मारा तो पेंसिल बॉक्स खुल गया। गुरुजी हंसे और मन में बोले, हले भी ये सही रास्ते ते नहीं आई। बटरफ्लाई वापस आ गई। अगले दिन जैसे ही वो फूल पर बैठी तो सूरज ने उसको देख लिया और फिर से पकड़कर पेंसिल बॉक्स में बंद कर लिया। अब बटरफ्लाई बहुत दुखी हुई। फिर से जय गुरुजी जपने लगी। थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाई और सूरज ने एकदम से पेंसिल बॉक्स को खोल दिया। वो बाहर निकलकर उड़ी और बड़े मंदिर पहुंच गई। गुरुजी वहीं थे। गुरुजी हंसे और बोले, आ बैठ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ने दोबारा से अपनी बीती सुनाई। गुरुजी ने पूछा, फिर तू बाहर किस तरह आई? बटरफ्लाई बोली, बस बहुत कोशिश के बाद जब मैं चिल्लाई तो पेंसिल बॉक्स खुल गया। गुरुजी हंसे और मन में बोले, हले भी सही रास्ते ते नहीं आई। गुरुजी ने उसे जाने की इजाज़त दी। बटरफ्लाई फिर वापस आ गई। अगले दिन जैसे ही बटरफ्लाई तालाब पर पहुंची तो सूरज ने उसको पकड़ लिया और पेंसिल बॉक्स में बंद कर दिया। अब बटरफ्लाई बहुत परेशान हो गई और कोशिश करती रही, हाथ पैर भी मारा, चीखी चिल्लाई भी, पर कुछ नहीं कर पाई। करने को तो सिर्फ जाप था। जय गुरुजी बोलती ही गई। एक दिन बीत गया। रात को भी जाप करती रही और मन ही मन गुरुजी को बोली कि गुरुजी कल तो मंडे है, मैं संगत में नहीं आ पाऊंगी। और फिर जाप करने लगी। सुबह 4 बज गए। भूकंप आया बहुत ज़ोर से। बॉक्स टेबल से नीचे गिर गया और गिरते ही वो पेंसिल बॉक्स खुल गया। बटरफ्लाई उड़ गई और थकी हारी बड़े मंदिर पहुंच गई। गुरुजी संगत के साथ बैठे थे। गुरुजी हंसे और बोले, और तू ठीक है हुन? बटरफ्लाई बहुत रोई और उसने गुरुजी को आप बीती सुनाई। गुरुजी ने कहा, फिर तू कैसे बाहर आई? बटरफ्लाई ने कहा, मैंने तो सिर्फ जय गुरुजी ही किया। बॉक्स अपने आप ही नीचे गिर गया और खुल गया तो मैं उड़कर फटाफट यहाँ आ गई। गुरुजी हंसे और बोले, चलिए हुन तो चंगे रास्ते ते आ गई। बटरफ्लाई ने कहा, मतलब? गुरुजी हंसे और बोले,
ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿল্ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ही चली ਹੁਣ। बटरफ्लाई गुरु जी के चरणों में बैठकर बहुत रोई। गुरु जी ने उसे चुप कराया और कहा, रो ना, जा ऐश कर। समोसा प्रसाद, ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਕੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ यही ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੀ। ले आया मैं, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ऐश कर। और इतने में ही संगत में शब्द चल पड़ा, नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने दी। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मैं में नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए। ऐसे ही गुरु जी सबके अंदर से अहंकार ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही गुरु जी हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि एक मंत्र जाप की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ताकतवर है ये मंत्र जाप। हम कोई भी प्रॉब्लम में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय या फिर जय गुरुजी भी बोलेंगे तो उसमें भी बहुत ताकत है। गुरुजी हमें उस टाइम पे सबसे पहले देख लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं और हम गुरुजी को याद करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको हमें ही ख़त्म करना है। गुरुजी हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हमें ही उसको समझना है और उस पर चलना है, ताकि हम अहंकार को अपने अंदर से मिटा सकें। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।